फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर हमें बेसिकली हेल्प करेगा बहुत आप लोगों को फिजिक्स के काफी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताने में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्लास देखो, हम लोग प्रीवियस क्लास में मोशन पढ़कर आए हैं। वी हैव हर्ड अबाउट मोशन। हम मोशन के बारे में काफी डिटेल में, डेप्थ में ये जान चुके हैं कि मोशन होता है, और हमने ये पढ़ा है मोशन में यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। फिर हमने नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन के साथ साथ हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। काफी सारी ऐसी चीजें हम लोगों ने मोशन में पढ़ी। हमने मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशंस भी पढ़ी। क्या दीदी वो 3 इक्वेशंस यहाँ काम आएंगी? ऑफ कोर्स वो 3 इक्वेशन आपको लाइफ टाइम काम आएंगी जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे। तो वो इक्वेशंस तो आपको हमेशा ही अपने माइंड में सेट करके रखिए जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए बेस है। अब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में शुरुआत होती है इस चैप्टर की फोर्स के साथ, और सबसे पहले फोर्स को डिफाइन किया जाता है। एंड फोर्स की डेफिनेशन आप लोग, क्योंकि ये चैप्टर को 7th क्लास में पढ़कर भी आए हैं, तो 7th में ये चैप्टर का बेसिक आपने ये लाइन पढ़ी होगी। फोर्स होता है अ सिंपल पुश और अ पुल। A push or a pull is kind of a force. Push का मतलब धक्का देना और pull का मतलब खींचना, बस यही फोर्स है। Yes or no? Yes. Push और pull, आधे लोग तो गेट पे जो सिंबल लिखे होते हैं ना, हम एंटर करते किसी रेस्टोरेंट में या फिर कहीं पे डोर पे, आधे तो बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद 1 सेकंड 2 सेकंड पुश खोल देते हैं, फिर बाद में दूसरे वाले को देखते हैं, अरे वो तो बंद कर रहा था, अच्छा उसका ये मतलब। तो आज सीख जाओ अच्छे से। पुश यानी धक्का देना, पुल यानी अपनी तरफ खींचना। ठीक है, अब ये ना हो कि सामने वाले की चोटी अगर आपको दिख रही है सत्यम को पूरा ध्यान गया जानवी के पीछे कि मैं पुश पुल इसी से सीख लूँ, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो एक बात याद आ गई, बहुत पुराने किसी बैच की, यही चैप्टर पढ़ा रहे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स is defined as push and pull of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना इज अ काइंड ऑफ फोर्स। फोर्स 2 टाइप का होता है बच्चों, दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। ध्यान से देखेंगे। सो ये बच्चा एक, यहाँ पे 2 बच्चे, ये भी इसे खींच रहा है, ये भी इसे खींच रहा है। बताइए बैलेंस्ड फोर्स रहा है या अनबैलेंस्ड? ये तो देख मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये बच्चा यहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि इसकी हालत देख लो, गंभीर दिख रही है इतनी कि हम सोच ही नहीं सकते। ये देखो बेचारा, बिग बॉय बिग मैन, क्या बोले, छोड़ो कुछ नहीं बोलना। तो the exactly we can see by this picture कि जो ये मिडिल में है ये डेफिनेटली शिफ्ट होगा इस तरफ, तो ये अनबैलेंस फोर्स होगा। यस और नो? अब बैलेंस फोर्स क्या होता है कि 2 इक्वल साइड से हमें सेम फोर्स मिल रहा है। अगर मैं यहां पर भी थोड़ा देख लो भाई, 1-आधा इंच का फर्क हुआ तो तुम शुरू हो जाओगे। यहां पर भी मैंने एक ये छोटा सा टॉमी लगा दिया, तो ये अब बैलेंस्ड हो गया, दोनों तरफ से बराबर खींचा जा रहा है, दैट्स बैलेंस फोर्स। बहुत बार ऐसा होता है ग्रुप में कहीं जाना होता है या फिर हमें कैफेटेरिया कैंटीन जाना है, तो खींचते हैं 2 बच्चे, तुम मेरे साथ चल, तुम मेरे साथ चल, तुम मेरे साथ चल, ऐसा होता है। स्कूल में आप जरूर अनबैलेंस्ड और बैलेंस फोर्स रिसेस ब्रेक में देखने को मिलेगा आपको, यही चलता है आपके पूरे रिसेस ब्रेक में, और ये लड़कियों में ज्यादा होता है। लड़कों में ऐसा कोई इधर से खींचना कुछ नहीं, वो आराम से बस जीते हैं क्योंकि उनको और बहुत सारे काम होते हैं स्कूल में, है ना। तो बेसिकली आपको बैलेंस एंड बैलेंस समझ में आ गया। whenever we have equal force from all the sides, whenever we have an equal force from all the side and there is no
नेट मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जब दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगेगा तो हम कहीं मूव नहीं करेंगे, हम वहीं खड़े रहेंगे। जो बॉडी है मिडिल में, उसका नेट मूवमेंट 0 हो जाएगा। वो कहाँ जाएगी? बराबर है दोनों तरफ से, नहीं कुछ भी नहीं होगा, बॉडी बिल्कुल मूव नहीं करेगी। पर अगर यहीं पर हम फोर्स लगा रहे हो, एक तरफ से वही टॉमी था और एक तरफ से छोटा वाला टॉमी जो भी थोड़ी देर पहले बनाया होता, तो आप एक तरफ झुक जाएंगे या फिर मूव हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे उस तरफ, तो आप में मूवमेंट होगा। मूवमेंट हमेशा किन फोर्स की वजह से होता है? बैलेंस्ड फोर्स में नेट मूवमेंट या नेट मोशन 0 हो जाता है या नहीं होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स में ही हमेशा मूवमेंट या फिर मोशन होता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक पॉज करेंगे इस पर। हम पढ़ने वाले हैं क्लास इफेक्ट ऑफ फोर्स। बेटा फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? तो फोर्स कैन मूव को अंडरलाइन कर लेना, कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या मीनिंग होता है स्टेशनरी का? कौन बताएगा? एक जगह पे रुका हुआ। अरे स्टेशनरी तो हम लोग डेली लूट। स्टेशनरी मतलब जहाँ से सामान लाते हैं। हाँ नहीं, स्टेशनरी सामान लाते हैं ना, सारे पेंसिल बॉक्सेस, वो होती है स्टेशनरी। यस, चार्टर लगाऊंगी बहुत तेज। स्टेशनरी यानी कि एनी ऑब्जेक्ट विच इज स्टॉप्ड। स्टेशनरी हम उसको भी बोलते हैं द शॉप विच इज ओन योर ऑल स्कूल एंड रिलेटेड द स्टफ, जहाँ पर आप जाते हैं और आपको बहुत अच्छे अच्छे ज्योमेट्री बॉक्स दिखते हैं और फिर आपका मन पिघल जाता है और आप सब लेने का मन करता है। लड़कों का ऐसा कुछ नहीं। ये तो अपनी बहन का कोई अगर पुराना वाला होगा उसको भी यूज कर लेंगे। हाँ यूज ही नहीं करते, लेकिन और भी सही। लड़कियां होती हैं उनको यूनिकॉर्न ये वो पिंक कलर अलग अलग पता क्या। हाँ पेन भी 2 रुपीज का, बढ़िया। चलो उधर देखो, बेसिकली भी लड़कों को इतना सब कुछ इन चीजों का नहीं रहता। स्टेशनरी की बात करते हैं तो स्टेशनरी का मतलब होता है जो चीजें रुकी हुई है, स्टॉप है। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं? फोर्स का सबसे पहला इफेक्ट होता है कि ये किसी भी रुकी हुई चीज को चला सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्रेंड ऐसे खड़ी है, आप पीछे से आए, आपने उसको पुश कर दिया तो वो चल दी आगे, कहीं तो चलेगी थोड़ा बहुत, नहीं चली तो फिर भी मूव तो हुई ना। स्टेशनरी से मूवमेंट में आ गया तो क्या हुआ? मूवमेंट हुआ यहाँ पर। अब इसके बाद क्या है? फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। अब आपका दोस्त साइकिल पे आ रहा है धीरे धीरे, आप उसको रोकना चाहते हो, क्या करोगे? आप आगे आओगे या पीछे जाओगे? कहीं पे भी जाओगे, या तो पीछे से आप उसका जो मतलब जो भी साइकिल का पीछे क्या होता है बेस होता है जो भी पकड़ लोगे, या आगे आके रोकोगे, उसको स्टॉप करने की कोशिश करोगे। कोई भी चीज चल रही है उसको रोकने के लिए लगाना पड़ता है फोर्स, अपने आप नहीं रुकेगी वो। आपका दोस्त ऐसे ऐसे करने से नहीं रुकेगा, वो तो आपको उड़ाना चाहेगा। यस ना, तो आपको रोकने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। दीदी उसने तब भी हमें उड़ा दिया तो तुम सत्यम तुम मत जाना वहां पे। तो किसी भी मूविंग चीजों के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है। एनी अनदर एग्जांपल, किसी मूविंग चीज को रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है? एनी अनदर एग्जांपल? अगर कोई बॉल हमारी तरफ, यस बॉल, फुटबॉल खेलते हैं हम लोग या बॉल खेलते हैं, बॉल आ रही है, बॉल को हम पैर से रोकते हैं तो फोर्स लगाते हैं। पंखा वो तो स्विच है। आपको फिजिकल फोर्स की बात करो, कभी रोकने की कोशिश ऐसे मत करना, तुम घूम जाओगे इसके साथ साथ। तुम घूमोगे? चलिए ओके। तो जैसे बॉल का एग्जांपल अच्छा दिया आपने कि हम खेल रहे हैं और उसके बाद अगर बॉल एकदम से आपके पास आती है तो आप रोक सकते हो। नेक्स्ट क्या है? फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। वही बॉल का एग्जांपल लेते हैं, आपके पास आई, वो धीरे धीरे थी, आपने रोक दिया और आपने उसके बाद तेजी से फोर्स लगाया तो बॉल क्या करेगी? बोलो, मूव करेगी और तेजी से जाएगी, बिकॉज मैंने बोला आपने स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाया है ना। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज, अब जैसे मान लो कोई आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा है और आप उसे पीछे धक्का दे दो तो उसकी साइकिल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी, क्योंकि हमने उसकी स्पीड को चेंज कर दिया है ना।
तो स्पीड को तेज भी कर सकते हैं और हम स्लो भी कर सकते हैं फोर्स से। इसके बाद है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको फोर्सफुली फेंका जाएगा, शेप चेंज होगी। मोबाइल का एग्जांपल लेके देखेंगे, मेरे नहीं आपके, नहीं लेके देखेंगे, बढ़िया। डो क्ले ऐसा होता है, बलून पानी वाला भरा हुआ हो जाएगी। यस, पेपर है, पेपर को ऐसे उठा के क्रम्पल करना है, न्यूज़ पेपर है सारा फैला हुआ इकट्ठा करना है, तो ऐसे ही हो जाएगा। या आपको फोर्स लगाना पड़ेगा सारे न्यूज़पेपर को एक साथ फोल्ड करने के लिए, फोर्स लगाना पड़ेगा। न्यूज़पेपर क्रश करके भी आप बहुत सारी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हो ना, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को फोल्ड करने के लिए, ऐसे क्रम्पल बॉल बनाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स किसी भी चीज की शेप को चेंज भी कर सकता है। लास्ट है फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ध्यान से देखना बच्चों, फोर्स किसी भी डायरेक्शन को चेंज करता है। सिंपल सी बात है, हम सीधी कार चला रहे हैं, जब तक हम कार में फोर्स नहीं लगाएंगे अपने स्टीयरिंग से, स्टीयरिंग पे फोर्स लगता है। आजकल तो ऑटोमेटिक स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग है, पहले पावर स्टीयरिंग नहीं होते थे, तो पता है बहुत टाइम लगता था अगर आप कार को मोड़ना चाह रहे हैं तो। हाँ अरे पागल हो क्या, मारुति 800 चलाई है मैंने भी, पुरानी, और काफी पुरानी पॉपुलर कारों में से एक है, पावर स्टीयरिंग नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि टाइम लगता है। हमारे हाथ पैर तो ऐसे ऐसे घूम जाते हैं, खाली हाथ पहले ऐसे नहीं घूमते थे, मतलब इट्स लाइक ऐसे हमको घुमाना पड़ता था अपने हाथों को, तो हमारे हाथ क्रॉस घूमते थे, स्टीयरिंग जल्दी घूम जाता था ऐसे ऐसे करके मोड़ना। तो आपने नोटिस करा होगा कि आपको कोई भी चीज सीधी जा रही है उसको मोड़ने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, आपको आराम से नहीं मुड़ जाती। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? साइकिल में भी ऐसा ही है, आप चल रहे हैं स्पीड से पर आपको मोड़ना है अपने आप को, तो आप नोटिस करना, आप जब मोड़ते हैं ना एकदम से, अगर आपने डायरेक्टली हैंडल ऐसा मोड़ दिया तो गिर जाएंगे आप। आपको दिमाग लगा के अच्छे से फोर्स देना पड़ता है। फुटबॉल का एग्जाम्पल भी अच्छा था, फुटबॉल सीधी आ रही है आप तक, पर आप चाह रहे हो अपने दोस्त को देना, तो ऐसे कर दो कि फुटबॉल जाओ, आपको उसको फोर्स देना पड़ेगा ना, तभी जाएगी ना उसके पास। तो किसी भी चीज की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। अब ये देखो, ये डोर यहाँ पे, ये ड्रॉर, मुझे इसकी डायरेक्शन अंदर करनी है, मुझे फोर्स लगाना पड़ा, खाली ऐसे टच कर दिया तो देख रहे हो मेरे हाथ धीरे धीरे हाथ सीधा हो रहा है, मतलब मेरे हाथ से क्या लग रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है। समझ में आया? तो इट्स ऑल अबाउट दी इफेक्ट्स। अब तक जितना भी हमने फोर्स और लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, ये 2 या 3 टॉपिक, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा पेपर। पॉज करिए। हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने हमें 3 लॉ दिए थे। न्यूटन के लॉज पढ़ने वाले हैं, 3 लॉज। और बहुत बार बच्चों को लगता है कि न्यूटन के लॉ तो इतने टफ है कि हमें समझ नहीं आए, बट आई गारंटीड दिस टाइम समझ भी आएंगे, क्वेश्चन भी कर पाओगे और आराम से इसके आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कर दोगे। बट समझने के लिए आई हैव अ ट्रिक, आई विल गिव यू सम डेली रूटीन एग्जांपल्स। सो सबसे पहला एग्जांपल आई विल गिव यू, और वो एग्जांपल मैं दूंगी कि तुम सब करोगे। मैं एक बहुत अच्छी चीज समझाने वाली हूँ, वो है इनर्शिया, जो पहले लॉ से आपको पहले लॉ में ये वर्ड पढ़ने को मिलेगा। इनर्शिया का मतलब होता है आप जिस स्टेज में है, स्टेज कौन कौन सी होगी वो भी सुन लो। सीधे बैठो आयुष, सीधे, मतलब कहाँ देख रहे, कहाँ बैठे हैं, कहाँ पे गर्दन रखी हुई है। 2 स्टेजेस होती है, रेस्ट या मोशन। नाउ यू ऑल आर इन दी रेस्ट पोजिशन, आप सभी रेस्ट में, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ आप खड़े नहीं हो सकते जब तक आप फोर्स ना लगाओ, बिना फोर्स के। सुन लो, अब एग्जाम्पल है, ये हो गया। अब अपने पैरों को जमीन से हटा लो, ऊपर कर लो, अपने पैरों को जमीन से ऊपर कर लेना है, आगे आगे ही होंगे, मतलब टच नहीं होने देना है। अब उठो, उठो, नहीं उठ पा रहे हो, नहीं उठ पाओगे, क्योंकि अब क्योंकि मैं इससे पहले अगर बोलती कि उठ जाओ तो तुम्हें लगता नहीं थी हमने फोर्स लगाया नहीं। अब अपने पैरों को टच करेंगे, आप
और थोड़ा सा उठेंगे, आप नोटिस करना आपके पैरों ने जमीन को पुश किया है। धीरे धीरे उठना था, नोटिस करना था, साथ वाले को उठ के नहीं देखना था, वो तो तुमने खड़ा हो बच्चा देखा है साक्षात। तो आपके पैरों ने जमीन को पुश किया है, तब आप उठे हो। अब जैसे ये बोर्ड है, रेस्ट पे है, मैं ऐसे बोलूं छू मत चलने लग जाओ, नहीं, वो मोशन में नहीं आ सकता। अब वो प्लीज यार मुझे ना कोई बच्चा भूत प्रेत की बातें ना बताए, वो एक अलग ही शक्ति है और मैं मानती हूँ ऐसा होता है, मतलब ठीक है, नहीं मानते लोग, मानते हैं नहीं मानते, we don't want to discuss on that topic, we just want to discuss on science and reality। कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई भी चीज मोशन में है तो until और unless हम उसको स्टॉप करें वो तभी रुकेगी। देखिए ऐसा तो नहीं होता, मोशन में तो चीज अपने आप रुक जाती है, आप फोर्स हटाओगे तो रुकेगी वो, आप फोर्स हटाओगे तो रुकेगी। आप चलते रहना, आप चलते रहना, आप अपने आप नहीं रुक सकते। अब मैं चल रही हूँ, मैं अपने आप नहीं रुक सकती जब तक मैंने फोर्स को अप्लाई करना नहीं छोड़ा। अगर मैं फोर्स को लगाती रहती तो मैं चलती रहती। इस चीज को और क्लियरली समझेंगे, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया चैप्टर? पॉज कर दो अब इसे।